क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या है कि tan sin इनवर्स 3.5 प्लस cot इनवर्स 3.2। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स 3.5 को x मान लेते हैं। यहाँ पे लेट लिख लेते हैं हम लोग, लेट साइन इनवर्स 3.5 को x ले लिया तो क्या होगा, तो 3.5 के इक्वल में साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर साइन एक्स 3.5 है और आपने क्लास 9th 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो 10 अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, यहाँ से जो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, 3.5 हो गया। हमें चाहिए 10। क्यों चाहिए 10? उसका रीज़न है कि यहाँ पर 10 है, हमें 10 इनवर्स किसी भी कंडीशन में चाहिए। हमारा टारगेट क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में कि 10 इनवर्स थीटा होता है या एक्स होता है तो वो हमेशा एक्स के इक्वल आता है। अब 10 की कंडीशन में हमें यहाँ पर 10 ही बनाना है इस पूरी को। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 10 एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, पाइथागोरस से भाई ये 3 तो ये 5 और ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस यूज कर लो। ये 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। यहाँ से अगर आप x निकालोगे तो आएगा 10 इनवर्स 3/4। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से लेट करते हैं cot इनवर्स 3/2, इसकी इक्वल बाई मान लिया तो 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot बाई, ठीक है ना। पाइथागोरस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस 3 परपेंडिकुलर 2। ऐसे में 10 चाहिए तो हम पाइथागोरस यूज ही नहीं करना, बस 10 यूज कर लेते हैं। तो अगर हमें 10 बाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2.3 आ जाएगा और यहाँ से बाई की वैल्यू 10 इनवर्स 2/3, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एक बात समझो, वो क्या है कि अगर x के इक्वल में साइन इनवर्स 3.5 को माना है तो x के इक्वल में वैल्यू 10 के टर्म में 10 इनवर्स 3/4 आई है। अगर हमने लेट किया है y के इक्वल में cot इनवर्स को, तो y के इक्वल में 10 इनवर्स 2.3 भी तो आया है। चलिए इसी के बिहाफ पे हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स 3.5 की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3.2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 2/3, 10 इनवर्स 2/3। एक फॉर्मूला होता है, पहले हम लोगों ने देखा है, अगर आपने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को तो ये फॉर्मूला आपने ज़रूर देखा होगा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। याद कैसे करेंगे इसको लर्न करने का तरीका होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y चाहिए तो 10 इनवर्स में यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, उसके रिवर्स। चलिए इसकी ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 3/4। तो ये वैल्यू अपन के लिए x की टर्म में है। चलो इसके हिसाब से रखते हैं 10 इनवर्स x की जगह 3/4 प्लस y की जगह पर 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई के इक्वल में 2/3। आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और 10 इनवर्स एलसीएम ले लो तो 4 3 12 आएगा, 4 3 12, 4 3 12, 3 3 9 यहाँ प्लस 3 4 4 2 8 यहाँ पर डिवाइड में 1 माइनस, इससे ये कैंसिल कर लो, इससे ये कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2। आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ पे ये देते हैं 10 इनवर्स और 9 और 8 17/12 डिवाइड बाय 1/2, 2 से ये 6 टाइम। तो जो 10 की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 17/6। 10 इनवर्स से 10 चला गया तो अपने पास बचा 17/6। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।